और जो यहाँ के धक्के खा लेता है वो संसार के धक्के नहीं खाता है। इतने बड़े वीआईपी हो तो 5,000 रुपए दे के बेकुंठ चले जाओ ना। कथा में आने की जरूरत ही क्या है? वीआईपी के लिए वहां पर भी तो खाता होगा। डिग्री यहाँ देखी जाएगी कि इंजीनियरों की, डॉक्टरों की, कलेक्टरों की, एसपीओ की, डीएसपी हो। तुम्हारी डिग्री केवल यहाँ पर देखेंगे, वहां तो एक ही डिग्री देखेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वहां एक ही डिग्री देखी जाएगी कि भगवान का भजन कितना करा है, स्मरण कितना करा है, कीर्तन कितना करा है, मंत्र कितना जपा है, कथा कितनी श्रवण करी है, परहित कितना करा है। किसी दुखी को देखकर दुखी हुए, किसी सुखी को देखकर सुखी हुए, किसी के दर्द को अपना माना। वहां पर केवल ये देखा जाएगा कि तुमने परहित कितना करा। यहाँ पर तो लोग डिग्री देख लेंगे, साहब डॉक्टर है, साहब सीए है, साहब इंजीनियर है, साहब कलेक्टर है, साहब मिनिस्टर है। यहाँ डिग्री देखेंगे, वहां नहीं देखेंगे, वहां कुछ नहीं देखेंगे। वहां तो केवल इतना देखेंगे, अकोला के पास में कथा हुई थी, तू अपना घर छोड़ के उनके कथा सुनने दरवाजे तक गई कि नहीं गई? क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी रुक्मणी जी से कहा था, तो श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच जाना। बोला था कि नहीं बोला था? भागवत हो रही बाजू में तो वो बोलते महाराज जी कि तैयार होकर रुक्मणी श्रृंगार करके, पत्र पढ़कर भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी से कह दो श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच जाए, मैं उसे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। भगवान ने रुक्मणी जी से ये नहीं किया कि तू तैयार होकर छत पे खड़ी हो जाना। बोले भगवान कि तू तैयार होकर छत पे खड़ी हो जाना। भगवान ने बोला कि तू तैयार होकर बाहर चौराहे पे आ जाना। भगवान ने बोला कि तू तैयार होकर रोड पे आ जाना। भगवान ने कहा रुक्मणी से कहो श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंचे, मैं उसे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान भी ये कहते हैं श्रृंगार करके भक्ति का तुम महादेव की कथा तक पहुंचो, वो तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। हम तो जाए। बुरे कर्म कर बंधे वरना पछताए ना, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे जीवन का उसूल कहता है, हमारे जीवन की सबसे पहली पहल करती है, सत्ता बाद में सत्य पहले होना चाहिए, पार्टी बाद में प्रभु का नाम पहले होना चाहिए, राजनीति बाद में राष्ट्र की नीति, राष्ट्र की रक्षा पहले होना चाहिए। हम राजनीति में इतने उलझ गए कि राष्ट्र की भलाई भूल गए, राष्ट्रहित की पहल भूल गए। अपने राष्ट्र को कैसे उत्थान की ओर लेकर जाना है, हम राजनीति के चक्कर में, पार्टियों के चक्कर में इतने घुल गए, इतने घुल गए कि सबको बांटने में लग गए। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र। शिव महापुराण की ये पोथी और ये व्यासपीठ जिस पर हम बैठे हैं, ये 4 पाए पर बनी है। पहला पाया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिस पर हम बैठे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 हमारे सनातन धर्म के पाए हैं। ये एक जैसे हैं तो सनातन धर्म एक जैसा। दुनिया के लोगों ने, पार्टियों में आकर दुनिया के लोगों ने कहीं ना कहीं इन सनातन धर्म के इन पायों को तोड़ने का प्रयास करा। हम ब्राह्मण हैं, हम बड़े हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम बड़े हैं, हम वैश्य हैं, हम बड़े हैं, हम शूद्र हैं, हम बड़े हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में सब बड़े हैं। कोरोना महामारी में जो अपने आप को बड़ा कहते थे वो तो घर से बाहर नहीं निकले। एक एक वाल्मीकि समाज का बच्चा हॉस्पिटल में खड़ा होकर बॉडी को ले जाकर अंतिम संस्कार कर रहा था, जिसको लोग शूद्र कहते हैं।
जिसको लोग छोटा कहते हैं, जिसको लोग पूछते नहीं है। एक एक वाल्मीकि समाज का बच्चा एक एक छोटे से छोटा व्यक्ति, हॉस्पिटल में काम करने वाला, झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, बड़ा व्यक्ति अपने घर से नहीं निकल रहा था, पर झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, हॉस्पिटल में सब जगह पर कोरोना का कहर छा रहा था। और एक छोटा सा झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, पन्नी में बॉडी को बंधा हुआ है। घर के लोग